बैठी रहूं कुंजल के कोने, श्याम राधिका गाऊं, चरणन की रज पाऊं किशोरी चरणों की रज है, मतलब राधा रानी की जो चरणों की रज है, माटी को रज बोलते हैं, जो मट्टी होती है उसको रज बोलते हैं हमारे ब्रज में। तो जो श्री जी के चरणों में रज लगी होती है ना, उसकी जो देवता गण है वो हम लोग हैं, उसकी कामना कर रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये श्री जी को कह रहे हैं, या रज शिव ब्रह्मादिक तरसत, भोले बाबा भी तरस रहे हैं श्री जी की रज लेने के लिए, और ब्रह्मा जी भी तरस रहे हैं, ठाकुर जी तो तरस ही रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी तो हर समय सेवा में रहते हैं उनके। तो कह रहे हैं, तो मतलब श्री जी के चरणों की रज की कामना इतनी करी गई है, और जब श्री जी कृपा करेगी तो क्या होगा। तो ये बोलते ना कि ब्रज में हर समय रज लगा के रहना चाहिए। अगर कोई मर भी रहा होगा ना, उसकी चिता में किसी ने ब्रज की माटी रज डाल दी, तो सीधा वो श्री जी के धाम में ही जाएगा, चाहे उसने कितने पाप करे हो। ऐसे ही तुलसी जी का महत्व है। अगर कोई मर रहा है, उसने कोई भजन नहीं किया, उसने बड़े से बड़ा गलत काम किया, लेकिन उसके मरते टाइम की चिता में किसी ने तुलसी जी की लकड़ी डाल दी ना, तो वो ठाकुर जी के गोलोक धाम में ही जाएगा, चाहे उसने पाप की हो चाहे उसने पुण्य की हो। तो रज की, तिलक की, कंठ की कितनी महत्व है। तो अगर हमें पता नहीं है कि हम कब मर जाए, पता है आपका मेरा, हमें पता ही नहीं किस चीज का भी। तो अब आज के टाइम में क्या है, कोई तिलक लगा लेता है। अब एक चीज बताओ, मुसलमान लोग होते हैं वो टोपी पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं। अगर किसी ने टोपी नहीं पहनी, दूसरा उसको बोलेगा हाय तो टोपी पहन रखी है, बोलते हैं कोई वो। उन्हें पता हमारे मजहब में ये होता है, और हमारे में क्या होता है, हिंदुओं में, हिंदुओं की पहचान क्या है, चोटी, धोती, और मतलब लेडीजों के लिए साड़ी, है ना। तो जब वो आपस में नहीं बोलते और हम तिलक लगा के चलते हैं, लोग हमें कैसे देखते, तुम तिलक लगा तो ज्यादा भक्तानी बन गई। लेकिन सच्चाई ये ही है, इससे ही हम भगवान के पास जाएंगे और इससे ही उद्धार होगा। लोग बोलने को जैसे बहुत संसारी लोग बोलते हैं 84 लाख योनि कुछ नहीं होती, ये सच्ची में ही है हर तरह। और सबसे बड़ी बात ये कि हम बोलते ना कि वो नरक में जाएगा, नरक एक नहीं है, 28 तरह के नरक है। जिसने जो पाप किया होगा उसके अकॉर्डिंग वो उस नरक में जाएगा। और इसलिए संत लोग बोलते हैं कि तिलक लगा के रहो, चाहे भजन नहीं करा उसने, लेकिन जब मरते टाइम से गले में तुलसी और माथे में तिलक तो रहेगा ना, कितनी सेफ्टी होगी। हमें पता है कि हम कब मर जाए।
बस पहले करके रखो, पता नहीं कब मर जाएगा, तिलक और कंठी पहन के रखो। मानते ना, पता नहीं कितने जन्मों से हम भटक रहे हैं, अब फिर हम दोबारा इंसान की योनि बहुत कृपा से मिलती है। यहाँ तक कि जो देवी देवता है ना, ब्रह्मा जी है, जितने भी देवी देवता गण है, ये सब तरसते हैं मानव बनने के लिए। अब हम लोग सोचते हैं कि जो ये देवी देवता है ये तो भगवान के पास है, लेकिन इनको भगवान की भक्ति करने का अधिकार नहीं है, कर ही नहीं सकते भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति केवल और केवल मानव कर सकता, हम इंसान लोग कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ठाकुर जी का, श्री जी का हर समय चिंतन करना चाहिए। यही सोचो कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई जब हमें किसी से प्रेम होता है, उन्हीं का चिंतन चलता है। अगर हम ठाकुर जी यूँ नहीं बोलते कि भाई ऐसे करो वैसे करो, ठाकुर जी बस मन मांगते हैं। अगर उनको मन दे दिया तो वो तो उसी में कृपा कर देंगे, और जिसका मन ठाकुर जी में लग गया फिर तो उसकी बात ही क्या हो, तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है। कौन मर रहा है कौन जी रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि जो जिसके पास ठाकुर जी श्री जी है वो हर समय आनंद में ही रहता है। तुम्हें जिसको अब जैसे बोलते हैं कि जैसे जो चीज़ आज के समय में क्या है, हम किसी चीज़ की कामना करते हैं हमें ये मिल जाए, और जब हमें वो चीज़ मिल जाती है फिर हम क्या सोचते हैं अभी इससे भी बड़ी चाहिए। ये जैसे मतलब मनुष्य की कामना कभी खत्म नहीं हो सकती। कामना जब खत्म होगी जब हम भगवान की सेवा में भक्ति में लगेंगे। जबरदस्ती नहीं, यूँ नहीं है कि भाई हर टाइम तुम माला करते रहो या तुम इनको ठाकुर जी का सेवा करते रहो या तो तुम हर टाइम उसमें रहो। सबसे कलयुग में यही है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। अब त्रेता युग में भगवान की भक्ति एक पैर पे खड़े होकर होती थी। सतयुग में कैसे होती थी, हवन करके। द्वापर में भगवान की पूजा पाठ करके। अब कलयुग की बारी आई, कलयुग चल रहा है ना, तो भक्तों ने बोला कि भाई कलयुग में तो कोई बंदा भजन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि कलयुग तो इतना डरावना है। जब वो दिखने में इतना डरावना, तो उसकी जो क्रिया ही होगी वो कैसी होगी। तो ठाकुर जी बोले कि कलयुग सबसे बेस्ट है भक्ति करने के लिए, क्योंकि कलयुग जैसे अब बताया मैंने पहले के युग में एक पैर के खड़े होके हवन करके पूजा करके इससे भक्ति लोग भक्ति करते थे भगवान की। लेकिन कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें भगवान का बस एक नाम, खाली नाम से ही उसकी तृप्ति हो जाएगी, भगवान के धाम चला जाएगा। खाली नाम, यूं नहीं कि भाई तुम आसन लेके बैठे रहो, अगर आसन लेके बैठे तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। कोई जिसके पास समय नहीं, चलता फिरता नहाता धोता, कोई माताएं लोग है बर्तन मांज रही हो उस टाइम करते रहो, खाना बना रही हो बर्तन खाना बनाते टाइम करते रहो, खाना बना रही हो तुम, जो प्रसाद तुम बनाती हो उसमें तुम भगवान का नाम गाते गाते और स्वादिष्ट बन जाएगा वो। जो भी तुम सेवा करोगे उसमें और ज़्यादा मतलब तुम्हें और तरक्की मिलेगी। इसमें भाई हर चीज़ को करते करते तुम भगवान का नाम ले रहे हो तो कोई अपराधी नहीं बनेगा। अब जैसे हम खाना बना रहे, बर्तन मांज रहे, अगर उसमें हम भगवान का नाम करते 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 तो ये भगवान की सेवा ही मानी जाएगी। यूँ नहीं है कि हम अपना काम कर रहे हैं, अपने जूते बर्तन मांज रहे, उसमें नाम चल रहा है तो ये भगवान की ही सेवा है। तो ब्रह्मा जी है, जितने भी सब देवी देवता गण है, भगवान की भक्ति नहीं कर सकते ये लोग, ये भक्ति खाली हम ही कर सकते हैं। अब पता नहीं कितनी योनि के बाद हमें फिर से योनि मिली इंसान की, भगवान ने कृपा करी कि भाई चल अब इसे दोबारा मौका देता हूँ कि अब मेरी भक्ति करेगा। भगवान यूँ नहीं कह रहे भाई तुम मुझ में लगे, जैसे आज के टाइम में लोग होते हैं ना, कोई तुम किसी भगत के पास जाते हो कहता तू इसको मान, तू उसको मान, तू भगवान को मान। भगवान खाली एक ही है, राम भी वही है, कृष्ण भी यही है, इसके अलावा कोई भगवान नहीं है, सब देवी देवता है। जितनी ठाकुर जी की श्री जी की पहुंच है उतनी किसी की पहुंच नहीं है, और जो श्री जी दे देगी वो तो कोई दे ही नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, जितने भी सब देवी देवता गण हैं और हम लोग जैसे बोल रहे हैं, या राज शिव ब्रह्मा दिख कर सत, या राज शिव ब्रह्मा दिख कर सत, तो राज शीश चढ़ा, स्वामिनी
राधा रानी ब्यास कामनी है। और जिसने एक बार अपने पवित्र मन से श्री जी को एक बार देख लिया, वो किसी को देखने की उसकी चाय खत्म हो जाएगी। हाँ ब्यास स्वामी की छवि निर्खत, व्यास स्वामिनी की छवि निर्गत, ब्यास स्वामी की छवि निर्खत, व्यास स्वामिनी की छवि निर्गत, हाँ विमल विमल पद विमल विमल पद विमल विमल यश